ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। धर्म शिक्षा। आज बुधवार 26 दिसंबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव रामचंद्र बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे अक्सर दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री रामकृष्ण देव का दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया है। इसी बगीचे को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं। गाड़ी में मणिलाल मलिक मास्टर तथा एक भक्त और हैं। मणिलाल मलिक ब्राह्म समाज के हैं। ब्राह्म भक्तगण अवतार नहीं मानते। श्री रामकृष्ण देव मणिलाल से बोले, उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि शून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं, परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है। वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं, उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है। मनुष्य के बीच में नारायण है, देह आवरण है, मानो लालटेन के भीतर बत्ती जल रही है। गाड़ी से उतरकर श्री रामकृष्ण देव बगीचे में पहुंचे। राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं। तुलसी कानन देखकर श्री रामकृष्ण देव खड़े होकर कह रहे हैं, वाह, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है। श्री रामकृष्ण देव अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे। राम बाबू ने थाली में अनार, संतरा तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं। अब पास ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं। थोड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी से सुरेंद्र के बगीचे में जाएंगे। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण देव साधु से बोले, आप किस संप्रदाय के हैं, गिरी या पुरी? कोई उपाधि है क्या? साधु बोले, लोग मुझे परमहंस कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा अच्छा, शिवोहम, यह अच्छा है, परंतु एक बात है, यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से। यह आद्या शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता, जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है तब तक द्वैत ज्ञान होता है।
शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है। जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है, ज्ञान को समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है। और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है, मुंह से कुछ कहा नहीं जाता, जो है सो है। इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्री रामकृष्ण देव गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। मानो श्री रामकृष्ण देव उनके कितने दिनों के परिचित हैं। साधु के बाह में बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए। अब श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। भक्तों के साथ बैठकर साधु की ही बातचीत शुरू हो गई। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह साधु अच्छे हैं। राम से बोले, जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना। यह साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। निराकारवादी अच्छा ही है। वे निराकार साकार हो रहे हैं। और भी कितने ही कुछ हैं। जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है। वही जो वाणी व मन से परे हैं, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ओम से ओम शिव, ओम काली, ओम कृष्ण हुए हैं। निमंत्रण करने के लिए मालकिन ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है। उसका कितना मान है, क्योंकि वह अमुक का नाती या पोता है। सुरेंद्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। उसी के साथ प्रभाती राग से मंदिर के बाजे बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे, एक एक करके उन्हें प्रणाम किया। भक्तों में भी कोई कोई वहाँ हैं। उन लोगों ने प्रातः कृत्य समाप्त करके क्रमशः श्री रामकृष्ण देव को आकर प्रणाम किया। राखाल श्री रामकृष्ण देव के साथ इस समय यही हैं। बाबूराम पिछली रात को आ गए हैं। मणि श्री रामकृष्ण देव के पास आज 14 दिन से है। आज बृहस्पतिवार है। अगहन की कृष्ण त्रयोदशी 27 दिसंबर 1883। आज सवेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता जाने का उद्योग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने मणि को बुलाकर कहा, आज ईशान के यहाँ जाने के लिए कह गए हैं। बाबूराम जाएगा और तुम भी हमारे साथ चलना। मणि जाने के लिए तैयार होने लगे। जाड़े का समय है। दिन के 8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं। सामने भागीरथी। सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं। श्री रामकृष्ण देव ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गए। साथ बाबूराम और मणि हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की बनात की बनी हुई कान मूंदने वाली टोपी
और मसाले की थैली साथ ले ली, क्योंकि जाड़े का समय है। संध्या होने पर श्री रामकृष्ण देव बनात ओढ़ेंगे। श्री रामकृष्ण देव का मुखमंडल प्रसन्न है। सब रास्ता आनंद से पार कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। गाड़ी कलकत्ते में घुसकर श्याम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का घर जानते थे। चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा। ईशान आत्मियों के साथ आदरपूर्वक सहास्य मुख श्री रामकृष्ण देव की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाले बैठक खाने में ले गए। श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। कुशल प्रश्न हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ईशान के पुत्र श्रीश के साथ बातचीत करने लगे। श्रीश MA BL पास करके अलीपुर में वकालत कर रहे हैं। एंट्रेंस और FA की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष की होगी। जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर श्रीश ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। मणि ने श्री रामकृष्ण देव को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण देव श्रीश से बोले, क्यों जी, तुम क्या करते हो? श्रीश बोले, मैं अलीपुर जा रहा हूं, वकालत करता हूं। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, ऐसा आदमी और वकालत? श्रीश से बोले, अच्छा, तुमसे कुछ पूछना है। संसार में अनासक्त होकर रहना क्यों? श्रीश बोले, परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अन्याय किए जाते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म। यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या यही करते रहना होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, कर्म तब तक हैं जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फूल आ जाने पर, फल आ जाने पर फूल चला जाता है। फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए। संध्या आदि कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो, आंखों में आंसू न आ जाएं, ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं। ईश्वर पर शुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के पार चला जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूं और काली ब्रह्म है, यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ दिया है। उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास उसका काम घटा देती है। जब 10वां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। श्रीश बोले, संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? अभ्यास योग है ना। उस देश में
कामारपुकुर में बढ़ई की औरतें चिवड़ा बेचती हैं, वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं। सुनो, एक तो ढेंकी चल रही है, हाथ से वह धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीदार आते हैं उनसे मोल तोल करती हैं, इधर ढेंकी का काम देख रही हैं। खरीदार से कहती हैं, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीज ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेंकी चल रही है, उसमें धान सरकाना और कूटे हुए धान निकालना, और इधर खरीदार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही हैं। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 15 आना मन ढेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढेंकी हाथ पर गिर जाए और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें 15 आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और एक आने से दूसरे का काम करो। ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मथकर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। ऐसा हुआ तो काम ठीक है, और इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा होता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाया जाता है, नहीं तो बकरे और गौएं उसे चर जाती हैं। परंतु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जाता है, तब तो हाथी बांध देने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना की जरूरत है। भात खाओगे, बैठे बैठे कहते रहो, काठ में आग है और उसी आग से चावल पकाए जाते हैं। इस तरह करने से ही क्या भात तैयार हो जाएगा? एक और काठ ले आकर काठ रगड़ना चाहिए, आग अभी तैयार होगी। भंग खाने से नशा होता है, आनंद होता है। न तुमने खाया ना, न कुछ किया, बैठे बैठे भंग भंग कर रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनंद होगा? पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा बिना हुए सब मिथ्या है। केवल पंडित हैं, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामिनी कांचन पर अवश्य होगी। गीध ऊंचे उड़ते हैं, परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही यथार्थ विद्या है, और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? श्रीश बोले, जो बोध यह हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष है, उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूं, जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है वहां मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है।
परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहां जाड़े में मछलियां अनायास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गर्म रहता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे हैं, यह बात अगर संसार देखने ही से मालूम हो जाती है, परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें देखना और बात, और उनसे वार्तालाप करना और बात है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। आनंद तो देखने से होगा, पर पीने से देह सबल होगी, तभी तो लोग हृष्ट-पुष्ट होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शक्ति होगी। जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी। श्रीश बोले, उन्हें पुकारने का अवसर नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यह ठीक है, समय बिना हुए कुछ नहीं होता। किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी मां से कहा, मां, जब मुझे टट्टी की इच्छा हो तब उठा देना। उसकी मां ने कहा, बेटा, टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी, मुझे उठाना नहीं होगा। जिसे जो कुछ देना चाहिए यह उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है। घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नापकर चावल बनाने के लिए दे देती थी, पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया। इससे बहुएं बहुत खुश हुई। तब उस पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या हुआ? बर्तन टूट गया, टूट जाने दो। मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूं, मुझे अंदाजा मालूम है। श्रीश से बोले, क्या करोगे? पूछते हो। उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो। वे जो कुछ अच्छा समझें करें। बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाए तो वह कभी बुराई नहीं कर सकता। साधना की भी आवश्यकता है, परंतु साधक दो तरह के होते हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बंदर के बच्चे जैसा होता है, दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी मां को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी होगी, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर प्राप्ति की आशा रखते हैं। परंतु बिल्ली का बच्चा खुद अपनी मां को नहीं पकड़ कर रखता, वह पड़ा हुआ है, बस म्यू म्यू करके पुकारता है। उसकी मां चाहे जो करे। उसकी मां कभी उसे बिस्तर पर ले जाती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है और कभी उसे मुंह में दबाकर यहां वहां रखती फिरती है। वह स्वयं अपनी मां को पकड़ना नहीं जानता। इसी तरह कोई कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकते कि इतना जप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा। वह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है। वे उसका रोना सुनकर फिर रह नहीं सकते, आकर दर्शन देते हैं।
दिन खूब चढ़ाया है। घर के मालिक ने भोजन के लिए घर में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है। वे बड़ी उत्सुकता के साथ घर के भीतर गए, वहां जाकर भोजन का प्रबंध कराने लगे। दिन बहुत हो गया है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव भोजन के लिए जल्दी कर रहे हैं। वे उसी कमरे में टहल रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कभी कभी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप कर रहे हैं। केशव कीर्तनिया बोले, वही करण और वही कारण है। दुर्योधन ने कहा था, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्त्योसि तथा करोमि। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाँ वही सब कराते हैं, यह ठीक है। कर्ता वही है, मनुष्य तो यंत्र स्वरूप है। और यह भी ठीक है कि कर्म फल भी है। मिर्चा और मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना होगा। जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह फिर पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताल नहीं पड़ते। जिसका सदा हुआ गला है, उसके स्वर में सा रे गा मा बिगड़ने नहीं पाता। भोजन तैयार है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण का मकान है। व्यंजन कई तरह के तैयार कराए गए हैं। ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाइयां भी लाई गई हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। भोजन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ईशान के बैठक खाने में आकर बैठे। पास में श्रीश और मास्टर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव श्रीश के साथ फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारा क्या भाव है, सोहम या सेव्य सेवक? संसारियों के लिए सेव्य सेवक का भाव बहुत अच्छा है। सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं वही हूं, यह भाव कैसे आ सकता है? जो कहता है मैं वही हूं, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत है। उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत है। उसका मैं भी स्वप्नवत है। अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता। इसीलिए सेव्य सेवक भाव, दास भाव बहुत अच्छा है। दास भाव हनुमान का था। श्री राम से हनुमान ने कहा था, राम, कभी तो मैं सोचता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूं मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। तत्व ज्ञान के समय सोहम हो सकता है, परंतु वह बहुत दूर की बात है। श्रीश बोले, जी हां, दास भाव से आदमी निश्चिंत हो सकता है। प्रभु पर सब कुछ निर्भर है। कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त है, इसीलिए स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिंत रहता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसंद है या निराकार? बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है। भक्त की आंखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं, जैसे अनंत जलराशि, महासमुद्र, जिसका न ओर है न छोर। उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है। ज्यादा ठंडक पहुंचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह
भक्ति हेम द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्य उगने पर बर्फ गल जाती है, ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते। फिर तो वह निराकार ही निराकार दिख पड़ता है। ज्ञान सूर्य उगने पर साकार बर्फ गल जाती है। परंतु देखो, जिसकी निराकार सत्ता है उसी की साकार भी है। शाम होने को है। श्री रामकृष्ण देव उठे, दक्षिणेश्वर को लौटने वाले हैं। बैठक खाने के दक्षिण ओर जो बरामदा है, उसी में खड़े होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं। वहीं कोई कह रहे हैं, यह तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्येक समय फल होता है। ईशान ने कहा, यह क्या? बट के बीज कितने छोटे होते हैं, परंतु उसके भीतर बड़े बड़े पेड़ छिपे रहते हैं। वे देर से देखने में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हाँ, फल देर से होता है। ईशान का मकान उनके ससुर स्वर्गीय श्रीयुत क्षेत्रनाथ चटर्जी के मकान के पूर्व की ओर है। दोनों मकानों में आने जाने का रास्ता है। श्री रामकृष्ण देव चटर्जी महाशय के मकान के फाटक के पास आकर खड़े हुए। ईशान अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव ईशान से कह रहे हैं, तुम संसार में ठीक पांकाल मछली की तरह हो। वह रहती तो है तालाब के बीच में, पर उसकी देह में कीच छू नहीं जाती। माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। परमहंस वह है जो हंस की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है। चींटी की तरह बालू और चीनी के मिले होने पर भी बालू में से चीनी निकालकर ले सकता है। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण देव भक्त श्रीयुत रामचंद्र के घर आए हुए हैं। यहां से होकर दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामचंद्र के बैठक खाने को प्रकाश पूर्ण करके भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। श्रीयुत महेंद्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामी जी उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव इन्हें प्यार करते हैं। जब श्री रामकृष्ण देव रामचंद्र के यहाँ आते हैं, तब गोस्वामी जी आकर इनसे मिल जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वैष्णव शाक्त सबके पहुंचने की जगह एक है, परंतु मार्ग और हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते। गोस्वामी हंसते हुए बोले, हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, थैंक यू, माँ बाप हैं। गोस्वामी बोले, इसके सिवाय किसी की निंदा करने से, खासकर वैष्णवों की निंदा से अपराध होता है। वैष्णवापराध, इन अपराधों की माफी है, परंतु वैष्णव अपराध की माफी नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अपराध सबको नहीं होता। जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता। जैसे चैतन्य देव सदृश अवतारी पुरुषों को। बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता हो तो वह गड्ढे में गिर सकता है, परंतु अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े हुए हो
तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। सुनो, मैंने मां से शुद्धा भक्ति की प्रार्थना की थी। मां से कहा था, यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपनी शुचि, यह लो अपनी अशुचि, मुझे शुद्धा भक्ति दो। मां, यह लो अपना पाप और यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। गोस्वामी बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, सब भक्तों को नमस्कार करना, परंतु निष्ठा भक्ति भी है। सबको प्रणाम तो करना, परंतु हृदय का उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो, इसी का नाम निष्ठा है। राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को नहीं भाता था। गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगड़ी वाले श्री कृष्ण को देखना भी नहीं चाहा। पत्नी अपने देवर जेठ आदि की सेवा, पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन आदि भी देती है, परंतु पति की जैसी सेवा करती है वैसी वह दूसरों की नहीं करती। पति के साथ उसका संबंध कुछ दूसरा है। रामचंद्र ने कुछ मिठाइयां देकर श्री रामकृष्ण देव की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली। अब भक्तों के साथ वे गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचंद्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणि भी गाड़ी पर बैठे, वे भी दक्षिणेश्वर जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर बैठ गए। श्री काली जी के दर्शनों के लिए काली घाट जाएंगे। श्रीयुत अधर सेन के घर होकर जाएंगे, वहां से अधर भी साथ जाएंगे। आज शनिवार अमावस्या दिन के 1 बजे का समय होगा। गाड़ी उनके घर के उत्तर तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी हुई। मणि गाड़ी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। मणि श्री रामकृष्ण देव से बोले, क्या मैं भी चलूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? मणि बोले, एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता। श्री रामकृष्ण देव चिंता करके बोले, जाओगे क्यों? यहां अच्छे तो हो। मणि घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए, परंतु श्री रामकृष्ण देव की इसके लिए सम्मति नहीं है। आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ल प्रतिपदा है। दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच में बैठ गए। कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आए हुए हैं। उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री रामकृष्ण देव जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे, उसी दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लाए हैं। साधु ने भी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री रामकृष्ण देव उस साधु के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।